program is about computers and their effect on our lives. इस क्वेश्चन में ध्यान से देखने से आपको ये पता चलेगा कि अबाउट एक प्रेपोजिशन है, कंप्यूटर्स इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है जिसके साथ हमने एंड से जोड़ दिया है देयर अफेक्ट को, तो देयर अफेक्ट जो है ये भी इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये सभी इस प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट हैं। अब हमें पता है ऑब्जेक्ट चाहे वर्ब का हो या प्रेपोजिशन का हो वो कोई नाउन या प्रोनाउन ही होता है। देयर अफेक्ट में जो हमने अफेक्ट वर्ड लिखा है वो वर्ब होता है, वो नाउन नहीं होता। और हमें यहाँ पे जरूरत किसकी है? नाउन की, क्योंकि ऑब्जेक्ट नाउन्स होते हैं, वर्ब नहीं होती। तो ये जो अफेक्ट है इसको हम रिमूव करेंगे और इसकी जगह हम लिखेंगे इफेक्ट। द प्रोग्राम इज अबाउट कंप्यूटर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन आवर लाइव्स। ये हमारा आंसर हो गया। तो जैसे ये अफेक्ट और इफेक्ट में डिफरेंस है कि एक वर्ड नाउन है, एक वर्ड वर्ब है। वर्ड एक ही, एक्चुअल में उसकी दो स्पेलिंग्स हैं, एक नाउन के लिए और एक वर्ब के लिए यूज होती है। इसी तरीके के कुछ और भी वर्ड्स हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं। जैसे देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था एडवाइस, ये नाउन है, एडवाइस इसकी वर्ब फॉर्म है। प्रैक्टिस नाउन है, प्रैक्टिस ये इसकी वर्ब फॉर्म है। BREATH ब्रेथ नाउन है, BREATH ब्रीद वर्ब है। BATH बाथ नाउन है, बाथ का मतलब स्नानालय, स्नानागार, ठीक है। BATH बेथ ये वर्ब है। ENVELOPE एनवलप ये नाउन है। ENVELOP एनवलप ये वर्ब है। PROPHECY प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी, ठीक है, ये नाउन है। PROPHESY ये वर्ब है, ठीक है। इसी तरीके से ये अफेक्ट और इफेक्ट है। EFFECT इफेक्ट ये आपका नाउन है। AFFECT अफेक्ट ये वर्ब है। तो यहाँ पर कुछ बच्चों ऐसे हमारे पास वर्ड्स हैं जो नाउन और वर्ब होते दोनों ही हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग्स में स्लाइट डिफरेंसेस होते हैं। जब हम उनको एज अ नाउन यूज करते हैं तो स्पेलिंग में अलग, और एज अ वर्ब यूज करते हैं तो स्पेलिंग अलग होती है। अब इसमें बाकी जो वर्ड्स हैं वो थोड़े से आसान है, उनसे रिलेटेड हमें कोई ज्यादा एग्जांपल्स की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि हाँ ये वर्ब नाउन है, वो वर्ब है, और उसके अकॉर्डिंग उसको यूज करें। लेकिन ये जो लास्ट वर्ड्स हमने लिखे ना, अफेक्ट और इफेक्ट, इन पर थोड़ा सा हमें स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है। क्यों इन पर स्पेशल ध्यान देने की हमें जरूरत है, ये मैं आपको एग्जांपल की मदद से समझाता हूं। देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिखा, द थिंग्स दैट वी ईट डैश आवर हेल्थ। दूसरा एग्जांपल, द डैश of this medicine on humans is unknown. B, don't trust them, they only dash friendliness. D, the committee did not dash any change in the draft. अब ये मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे आपके लिए, ठीक है। इन एग्जांपल्स को हमें फिल करना है, और हमें फिल करने के लिए ऑप्शन है और इफेक्ट। ये दो वर्ड्स हमारे ऑप्शन है, इनका यूज करके हमें ब्लैंक्स को
फिल करना है, एक अफेक्ट और इफेक्ट। देखिए अफेक्ट और इफेक्ट में क्या डिफरेंस है, कैसे हम इनका यूज करें, हमें समझना है। ये जो अफेक्ट वर्ड है ये एक वर्ब है जिसका मतलब है टू इम्पैक्ट। टू इम्पैक्ट का मतलब असर करना, प्रभावित करना, ठीक है। ये इफेक्ट नाउन है जिसका मतलब है इम्पैक्ट, ठीक। तो वर्ब है और नाउन है, वही मीनिंग हो गया, असर करना और असर। इसके अलावा जो मैं आपसे चाहता हूं कि आप यहां से सीखें, जिसके लिए मैं सारी बातें आपको समझा रहा हूं, वो ये है कि अफेक्ट वर्ब का एक मतलब और भी होता है टू प्रिटेंड, दिखावा करना, झूठा व्यवहार करना, मतलब सच्चाई नहीं होना। और इफेक्ट जो वर्ड है ये भी वर्ब होता है। एज अ वर्ब इसका मतलब होता है टू कॉज। इंग्लिश में एक फ्रेजल वर्ब होती है ब्रिंग अबाउट, का मतलब होता है ब्रिंग अबाउट। ये चीजें आपको सीखनी है कि अफेक्ट वर्ड और इफेक्ट वर्ड में अफेक्ट वर्ब है जिसका मतलब है टू इम्पैक्ट, इफेक्ट नाउन है जिसका मतलब है इम्पैक्ट। टू इम्पैक्ट का मतलब असर करना और इम्पैक्ट का मतलब असर, ठीक है। इसके साथ ही में अफेक्ट वर्ब का एक और भी मतलब होता है टू प्रिटेंड, दिखावा करना, झूठा व्यवहार दिखाना, ठीक है। और जो इफेक्ट वर्ब है उसका मतलब होता है टू कॉज या टू ब्रिंग अबाउट। इसमें हमारे काफी बच्चे होते हैं वो इफेक्ट को नाउन मानकर ही यूज करते रहते हैं। अब आपको ये समझना है कि इफेक्ट नाउन तो है ही, उसका मतलब इम्पैक्ट है, लेकिन ये इफेक्ट वर्ड जो है ये वर्ब भी होता है और इसका मतलब टू कॉज होता है। अब जब से ये बातें आपको समझ में आ गई तो ये दिए गए ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। आ जाइए। अब देखिए यहां पर हमें जरूरत है वर्ब की, यहां पर हमें सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो सब्जेक्ट का मतलब नाउन की रिक्वायरमेंट है। यहां पर हमें रिक्वायरमेंट है वर्ब की, सब्जेक्ट लिखा हुआ है। यहां भी हमें जरूरत है वर्ब की क्योंकि सब्जेक्ट लिखा हुआ है द कमिटी। अब ये जो 4 एग्जांपल्स हैं इनमें से एक एग्जांपल ऐसा है जिसमें हमें नाउन की रिक्वायरमेंट है। तो जिसमें नाउन की रिक्वायरमेंट है उसमें तो आप इफेक्ट लिख दें, क्योंकि नाउन जो है वो केवल इफेक्ट होता है, अफेक्ट नाउन नहीं होता, वर्ब भी होता है। बाकी जो 3 क्वेश्चंस हमारे पास हैं उनमें हमें रिक्वायरमेंट है वर्ब्स की। अब हमें ये देखना पड़ेगा कौन सा मीनिंग चाहिए। अगर हमारा रिक्वायर्ड मीनिंग इम्पैक्ट है या प्रिटेंड है तो हमें अफेक्ट यूज करना पड़ेगा। अगर रिक्वायर्ड मीनिंग कॉज है, ब्रिंग अबाउट है, तो हमें इफेक्ट यूज करना पड़ेगा। देखो द थिंग्स दैट वी ईट डैश आर हेल्थ, तो इम्पैक्ट मीनिंग चाहिए कि जो चीज़ें हम खाते हैं वो हमारी सेहत को प्रभावित करती हैं, जैसी चीज़ हम खाएंगे वैसा हमारे शरीर पे असर होगा। तो यहाँ पे मीनिंग रिक्वायर्ड जो है वो इम्पैक्ट है, तो आप अफेक्ट लिख दीजिए। अफेक्ट का मतलब हो गया इम्पैक्ट। नेक्स्ट में डोंट ट्रस्ट देम, उनका भरोसा मत करना। दे ओनली डैश फ्रेंडलीनेस, वो केवल फ्रेंडलीनेस का दिखावा करते हैं। अगर वो दिखावा नहीं करते हैं तब तो हम उनका भरोसा कर सकते हैं कि वो फ्रेंडली है, लेकिन वो केवल दिखावा करते हैं फ्रेंडली होने का, बाकी वो हॉस्टाइल है, एग्रेसिव है। तो यहाँ पे हमें जो रिक्वायर्ड मीनिंग चाहिए वो प्रिटेंड है, प्रिटेंड मीनिंग अफेक्ट का होता है, तो आप अफेक्ट लिख दीजिए। नेक्स्ट में देखिए क्या मीनिंग चाहिए, द कमिटी डिड नॉट डैश एनी चेंज इन द ड्राफ्ट। मान लीजिए हमने कमिटी को कोई ड्राफ्ट दिया और कमिटी ने उस ड्राफ्ट को एज इट इज पास कर दिया बिना उसमें कोई चेंज किए। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड मीनिंग है कॉज। कॉज मीनिंग किसका होता है, इफेक्ट का। तो यहाँ पे हम इफेक्ट को यूज करेंगे जो कि वर्ब भी होता है और उसका मतलब होता है टू कॉज। तो अफेक्ट और इफेक्ट से रिलेटेड ये बातें आपको सीखने समझ। ये जो आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसके अच्छे से नोट्स बनाएं, खूब डिटेल में उनको लिखें और अच्छे से रिवीजन करें। बाकी खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। मिलते हैं अगले लेक्चर में।